हेलो फ्रेंड्स, विंटर स्पेशल लड्डू बनाने हैं तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि सारे लोग अच्छे ही होंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू और 30 ग्राम हमने यहाँ पे अखरोट लिए हैं। तो सारी चीज़ें मिला के 130 ग्राम है। तो हमें क्या करना है, इसे टुकड़ों में पहले काट कर लेना है। एक जो काजू होता है उसकी 3 से 4 पीस करने हैं और बादाम के भी 3 से 4 पीस, अखरोट के भी ऐसे ही 2-3 पीसेस हम कर लेंगे। तो साइड रख दिया है। साथ में ही हमें यहाँ पे खजूर का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे पूरे 2 कप भरकर खजूर यहाँ पे ले रही हूँ, यानी कि 200 ग्राम खजूर का हमें यहाँ पे यूज करना है। 2 कप और थोड़ी सी 5-6 और लगेगी, नाप कर ही मैंने लिया है ये। ऊपर थोड़ी सी पाव कप जितनी और लगी थी, यानी कि पूरी 200 ग्राम खजूर मैंने यहाँ पे लिए। उससे 1-2 कम होगी, मैंने नाप कर लिया है। यहाँ पे नहीं दिखाया पर नाप कर ही लिया है। और क्या करना है, इसे हमें इसके बीज अलग करने हैं। तो टुकड़ों में हम इसे पहले काट लेते। अगर इसे मिक्सी में आपको चला कर लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, इसके अंदर के बीज अलग कर कर। पर मिक्सी में चलाने से बहुत ही वो मतलब उसमें गाढ़ापन आता है, चिपचिपा भी बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में जितना हो सके काटेंगे और साइड रखेंगे। साथ में ही मैंने 1 कप जितना सूखा नारियल लिया है, कद्दूकस कर। सूखा नारियल इस रेसिपी में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। डेसिकेटेड कोकोनट वगैरह बिल्कुल ना यूज करें, मतलब अगर आपको बहुत ही बढ़िया स्वाद चाहिए तो। अगर आपको कुछ इमरजेंसी है नहीं है तो वो भी कर सकते हो, पर एक बार सूखा नारियल यूज कर लीजिए। बाद में हमने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच जितना घी डाला है। घी में मैंने पहले काजू डाले हैं। काजू को तकरीबन हमें आधा मिनट तक, आधा मिनट या 2, उससे थोड़ा सा कम सेक कर लेना है। बाद में हमें बादाम डालने हैं। हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पे डालना ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ों को अपना टाइम होता है पकने का, यानी कि उसको हमें ड्राई रोस्ट ही कर लेना है। बाद में जो हमने अखरोट काट कर लिए थे वो भी डाले। यहाँ पे अखरोट भी आप 50 ग्राम जितने ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। नहीं है तो दोनों में से एक चीज़ कोई भी आप मतलब 2 ड्राई फ्रूट यूज करने हैं तो 150 ग्राम पूरे ड्राई फ्रूट यहाँ पे ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जितने ज़्यादा आप लोगे उतना अच्छा ही बनेगा। अच्छे से ड्राई फ्रूट हमने फ्राई कर साइड रख दी है। साथ में ही हम सूखा नारियल भी फ्राई करेंगे। उसके लिए भी हमें 1 चम्मच जितना यहाँ पे घी का यूज करना है। चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी घी का आप यूज कर सकते हो, पर थोड़ा सा मैं कम ही घी का यूज करूँगी यहाँ पे। और बिना गुड़ के, बिना चीनी के हम ये लड्डू बनाएंगे फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हो गए। अक्सर हर साल मैं इसी प्रकार से बनाती हूँ। तो सूखा नारियल भी हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसमें ही अब हम सूखा नारियल भी निकाल देते हैं। इसमें अगर आपको कुछ और ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप ले सकते हो, पर आज मेरे पास जितने अवेलेबल है उतने ही मैंने लिए हैं। साथ में ही मैंने उसी कप से 1 कप जितने मखाने लिए हैं, यानी कि 50 ग्राम सूखा नारियल, 50 ग्राम मखाने। तो पूरा मिलकर ये 100 ग्राम हो गया। तो क्या करना है, हमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स है उससे आधा हिस्सा तो कम से कम हमें यहाँ पे खजूर के बीज लेने पड़ेंगे, यानी कि खजूर लेनी पड़ेगी। तो हमने 200 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा खजूर यहाँ पे यूज किए। पूरी 250 ग्राम खजूर भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। सारे ड्राई फ्रूट्स और सारी ये चीज़ें हैं 50-50 ग्राम ले करके मैं आपको बता रही हूँ। पर जितने अवेलेबल थे आज मेरे पास उतने मैंने यूज किए, मैंने आपको पहले भी बताया। साथ में ही मैंने 1/4 कप जितने यहाँ पे पम्पकिन सीड्स जो होते वो डाले हैं, और उसमें ही मैंने थोड़े से काजू भी डाले हैं। अगर आपके पास कोई अगर सीड्स है वो भी आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। मेरे पास इतने ही अवेलेबल थे तो मैंने इतने ही डाले हैं। और उन्हें भी हमें अच्छा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। साथ में ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हळियों के बीज डाले हैं, उन्हें भी मैंने ड्राई रोस्ट किया है। हळियों यानी कि हली में ऐसे बोलते हैं शायद हिंदी में, तो वो भी मैंने साइड रख दिया है। साथ में मखानों को हमें साइड में निकाल कर ठंडा कर उससे पीसना है। उसमें ही मैंने 2 इलायची भी पीस ली है। दरदरा ही पीस कर लेना है। और सारी ही चीज़ें यहाँ पे हम एक साथ अभी मिक्स करेंगे। अभी ऊपर से थोड़ा 2 चुटकी जितना नमक ऐड कर दीजिए, मैंने भी यहाँ पे कर दिया है। बाकी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे की तरफ मतलब आगे गैस की तरफ चलते हैं। फिर से उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे, 1 चम्मच जितना। और उसमें जो हमने
खजूर के बीज अलग किए थे, वो पूरी खजूर डाल देंगे। खजूर को यहाँ पे हमें हल्का सा मेल्ट करना है, यानी कि इसका स्मूथ टेक्सचर आने तक हमें इसे पकाना है। लो टू मीडियम गैस पे ये प्रोसेस करना है। यहाँ पे कहीं पे भी अभी हमें जाना नहीं है। अच्छे से हम इसे दबाते दबाते मिक्स करेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा हम पलटे से इसे मैश करेंगे तो ये अपने आप ही स्मूथ हो जाती है। इस प्रोसेस को कम से कम हमें 5-6 मिनट का टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता। बहुत अच्छे से ये मुलायम बन जाती है, एकदम सॉफ्ट खजूर हो गई तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ था, आगे मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने वो हलीव या हलीम जो लिया था, इसे हलीव भी बोलते हैं मराठी में और अलीम ऐसे हलीम बोलते हैं शायद हिंदी में। तो फ्रेंड्स वो मैं भूल ही गई इसमें डालना, सच में बाद में याद आ गया। पर आपके पास है तो डाल दीजिए, उससे भी ये बहुत ही करारा लड्डू खाने में लगता है और वो हमारे सेहत के लिए हलीव जो है बहुत ही अच्छा होता है। जो मैंने अभी ड्राई रोस्ट करके रखा है वो बाद में किसी और चीज़ में मैं यूज कर लूँगी। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे आप सिर्फ खसखस 1 बड़ा चम्मच ड्राई रोस्ट करके वो भी यूज कर सकते हो। तो मैंने खसखस अभी निकाली नहीं थी है, पर चलो मतलब मैं भूल ही गई थी फ्रेंड्स सच में, तो बाद में आवाज़ डाला इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और साथ में जो हमने खजूर को अच्छा सा मुलायम कर लिया था वो डाला है। अच्छे से मिक्स करना है, गरम गरम मिश्रण होता है, पहले पलटे से अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे हम हाथ इसको लगा पाए यानी कि छू पाए तब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे मैंने बातों बातों में अच्छे से मिक्स कर लिया और एक लड्डू भी आपको बना करके दिखाया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम एकदम आसान तरीके से ये ड्राई फ्रूट लड्डू बना करके सर्दी स्पेशल विंटर स्पेशल कर सकते हैं। बच्चों को सुबह स्कूल जाते समय एक एक हाथ में पकड़ा दिया ना तो वैन तक खाते खाते जाएंगे। इतने अच्छे लगते, सेहत के लिए भी अच्छे होते। हर कोई घर का इंसान इसे खा सकता है। जरूर जरूर आपको ठंड में इसे बनाना चाहिए। तो बातों बातों में मैंने सारे लड्डू बनाए। इतनी सामग्री से मेरे 19 लड्डू बन करके तैयार हुए फ्रेंड्स। मीडियम साइज के हमने बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी लड्डू थे। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। अगर आज की आपको ड्राई फ्रूट लड्डू की एकदम आसान सी रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से एक लाइक तो करना ही करना है। कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो फ्रेंड्स। ऐसे ही हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज है लड्डू के, विंटर स्पेशल वगैरह पुराने वीडियोज में जाकर भी देख सकते हो। दिवाली के रेसिपीज है उन्हें भी आप जाकर विजिट कर सकते हो। बातों बातों में मैंने एक लड्डू आपको तोड़ कर भी दिखाया, अभी गर्म ही है तो इतना अच्छा बना है। जैसे जैसे ठंडा होगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बाइंडिंग आएगा। फिर